नमस्कार। मैं सीए केशव गर्ग बोल रहा हूँ। और जो इनकम टैक्स का सीज़न है वो बिल्कुल अब पीक पे आ चुका है। 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं हम उनको थोड़ा जागरूक करना चाहते हैं कि वो कानून के दायरे में रहकर के इनकम टैक्स रिटर्न भरें। मैं यहाँ पर टैक्स पेयर्स को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जब आप रिटर्न भरते हैं तो लगभग लगभग आपकी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास रेडिली अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपकी शेयर्स की जो ट्रांजेक्शन होती है, म्यूचुअल फंड की जो ट्रांजेक्शन है, आपने कितना डिविडेंड कमाया, आपके पास कितना इंटरेस्ट आया, कितनी सैलरी आपने अर्न करी, कितना बिजनेस आपने किया, सब इंफॉर्मेशन। यहाँ तक कि सरकार के पास ये भी अवेलेबल है कि एक साल के दौरान आपने कितने बैंक अकाउंट ओपन करे, कितने बैंक अकाउंट क्लोज करे, तो सब डिटेल्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो आप रिटर्न भरें आप उसको एकदम एक्यूरेटली भरें और एज पर लॉ भरें। देखा क्या जाता है कि हम लोग बीइंग अ सैलरीड एम्प्लॉई हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे पीयर्स, जो हमारे कोलीग्स ऑर्गेनाइजेशन में जिस हिसाब से रिटर्न भर रहे हैं हम भी उसी हिसाब से भर देते हैं, और मन में एक ये रहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। मैं यहाँ पर बहुत आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जैसे मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपको एचआरए मिलता है। आप क्या करते हैं कि यार एचआरए है, एक्स अमाउंट मेरे को मिला है, उसके अगेंस्ट रेंट दिखा देते हैं और वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्स जो है वो बच जाएगा। लेकिन अभी क्या है, सरकार क्या चाहती है कि जब आप एचआरए में रेंट डाल रहे हैं तो क्या आपके पास उसकी रेंट रिसीट अवेलेबल है? क्या जो लैंडलॉर्ड जिसकी आप रेंट रिसीट दिखा रहे हैं क्या वो उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है? ये सारी चीज़ें सरकार देखती है, लेकिन हम इन पे गौर ही नहीं फरमाते। हम सोचते हैं कि ठीक है आज टैक्स बच गया कोई बात नहीं। और जैसे फॉर इंस्टेंस 80D मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर, हम लोग क्या करते हैं कि कौन देख रहा है, उसके अंदर आप फिगर डाल दीजिए और अपना आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस एजेंसीज जो हैं वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास पास ऑन करती हैं। और अब डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, डेटा मैचिंग के थ्रू, एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू आपका सारा डेटा मैच किया जाता है, और जहां पर भी कोई गलती पकड़ी जाए उसका तुरंत नोटिस भेज दिया जाता है। और नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये कहा जाएगा कि वो टैक्स पे कर दीजिए। नो, आपको उसके ऊपर 200% पेनल्टी भी दिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपने 15,000 रुपये का टैक्स बचाया, तो आपका जो टैक्स बचा 15,000 रुपये वो प्लस उसके ऊपर 200% पेनल्टी, दैट मीन 30,000 रुपये, और तो आपको 45,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप सोचिए कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितना है। और एक जो ये अप्रोच रहती है कि यार जो मेरे कोलीग्स कर रहे हैं, मेरे जो पीयर्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैं वही प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लूँ, जबकि वो पीयर्स या कोलीग्स जो है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वो सीएज नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन वो जो कर रहे हैं हम भी वही करते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग एक कश्ती में सवार हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप एक बात समझिए, अगर आपका पीयर रेड लाइट क्रॉस करता है तो क्या आप उसके पीछे पीछे रेड लाइट क्रॉस करते हैं? आप बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो एक कानूनन जुर्म है। अगर आपका पीयर गलती कर रहा है या कुलीग आपका गलती कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो गलती आपको भी रिपीट करनी है। तो मेरी आपसे गुजारिश यहाँ पर यह है कि जब आप रिटर्न भरें, सरकार चाहती है कि आप रिटर्न खुद से भरें, सिंप्लीफाइड रिटर्न भरें, लेकिन अगर कहीं पर भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रोफेशनल की, सीए की, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की, उनकी गाइडेंस लें, उनसे जाके मिलें और उनकी एडवाइस पर जाकर के रिटर्न भरें। और ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो भी प्रोफेशनल होगा वो कभी भी आपका गलत काम नहीं करेगा। और अमूमन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो कि प्रोफेशनल नहीं है या सीए नहीं है, वो प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग सीए हैं, हमसे काम कराएं। अगर आपको ये डाउट होता है कि कोई आदमी जिससे आप काम करा रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, तो आप उनसे बाकायदा, हमारा इंस्टीट्यूट एक मेंबरशिप कार्ड इशू करता है, आप उनसे पोलाइटली पूछ सकते हैं कि सर आप काइंडली अपना ICAI का मेंबरशिप कार्ड दिखा दीजिए, जिससे आपको ये एश्योरेंस हो जाएगा कि वो जो पर्सन आपका काम कर रहा है वो एक प्रोफेशनल है और उसको इनकम टैक्स की नॉलेज है जो आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है। तो मेरी आपसे बार बार यही गुजारिश रहेगी कि आप काइंडली जब आप रिटर्न भरें उसको करेक्ट भरें। ये ना समझें कि ये आपकी एक मन से भरी हुई रिटर्न है, कोई आपको नहीं देख रहा है, आपके ऊपर कोई नज़र नहीं है।
पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नज़र गवर्नमेंट की आपके ऊपर बनी हुई है। अगर गवर्नमेंट आपको पकड़ ले, और क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट अब हो गया है, तो आपको पेनल्टी दिए बिना आपका कोई छुटकारा नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने प्रोफेशनल की मदद लीजिए, सीएस की मदद लीजिए, और लास्ट टाइम तक वेट मत कीजिए, अपनी रिटर्न्स आज ही भरवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।